हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ हर्षित पोरवाल और मैं करेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट हूँ गुजरात में। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए स्ट्रैटेजी देख ली है एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए, जो कि नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली शेड्यूल्ड है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। अब रीजनिंग जो है मुझे मुझे आइडियली पर्सनली लगता है कि रीजनिंग बहुत ही ईजी सेक्शन है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, बट क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि शायद मैं साइंस साइड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा रीजनिंग सेक्शन जो है वो इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने बीटेक करी है और मैं स्कूल टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग वाले कुछ तरीके, मतलब एग्जैक्टली रीजनिंग नहीं होती है, बट हाँ साइंस के बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ रीजनिंग उनके लिए थोड़ी ईजी रहती है। बट अनलाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक है जिसको आप जिसकी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, या कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आप याद कर लेंगे तो वहाँ से आपको इजी होगा। नहीं, रीजनिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रीजनिंग जो है प्योरली एंड प्योरली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप क्वेश्चन लगाते हैं, कितने क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। क्योंकि रीजनिंग जो है वो स्पीड का टॉपिक है, क्योंकि उसमें मोस्टली जो है प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, पजल से ज़्यादा ही आता है। तो अगर मान लीजिए 3 से 4 पजल आती हैं और आप एक एक पजल, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रीलिम्स को मैं लेता हूँ, अगर 3 पजल आती हैं, 4 पजल आ रही हैं, तो उसमें से 2 या 3 पजल ऐसी होंगी जो आप 2 से ढाई मिनट में कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक पजल होगी जो डिफ़िकल्ट होगी जिसमें आपको टाइम लग सकता है। बट अगर आप हर पजल में 4 से 5 मिनट लगा रहे हैं तो 20 मिनट में तो आप देख लीजिए कि फिर आप अगर आपने 4 से 5 मिनट लगाए हैं पजल में, तो आप फिर 15 से 20 क्वेश्चन ही कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए बेटर है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब रीजनिंग की बात आती है, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्वांट के लिए बताया था कि प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे आपको देना है, वैसे ही आपको रीजनिंग में करना है। अब रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आता है, तो सबसे पहली चीज़ जो है पजल्स। अब पजल्स आप कहाँ से कर सकते हैं? पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर को लीजिए, क्योंकि उनका मैंने देखा था जब मैं लास्ट ईयर प्रिपेयर करके आया था, तो वो यूट्यूब पे काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस डालते हैं और प्रीलिम्स टू मेंस लेवल की पजल भी डालते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, अगर आपको उनका थ्रेड मेथड समझ आता है तो आप करिए। आइडियली मैंने कभी थ्रेड मेथड यूज़ नहीं करा और मुझे ज़्यादा इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पहले से ही कोई दूसरा मेथड यूज़ करता था। तो ऐसा नहीं, अगर आपको कोई मेथड पहले से पता है तो आप क्वेश्चंस का लेवल वहाँ से देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वो करा रहे हैं एग्जैक्टली जिस तरीके से वो करा रहे हैं वैसे करिए। आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए एंड प्रिपेयर करिए। वीडियो को पॉज करिए, देखिए। और अभी ज़रूरी नहीं लेटेस्ट, पिछले साल के उन्होंने 1-2 साल में काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करे हैं, तो वो आप काफ़ी देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। सेकेंडली, अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस काफ़ी 2 से 3 आते हैं, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, बट प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि ईजी हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मतलब शायद ये कोई बोलता नहीं है, बट जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप A to Z की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 से लेकर 26 जो भी हैं, अगर आप उसकी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, तो वो जो अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत जल्दी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं तो क्या करता हूँ, मैं पेपर पे लिख लेता हूँ A to Z और वहाँ पर उनकी नंबरिंग लिख लेता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप वो याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं याद कर सकते हो तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब पजल्स की बात आती है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप प्रीलिम्स की पजल लगाइए और टाइम मत देखिए। अगर आप नए हैं, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी और अगर आपको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक पजल पे 5 मिनट लीजिए, 6 मिनट लीजिए, पर डिसअपॉइंट मत लीजिए। ये मत देखिए कि कोई वो पजल 2 मिनट में कर रहा है या कोई वो पजल ढाई मिनट में कर रहा है। आप ये देखिए कि क्या वो 5 मिनट बाद भी आपकी वो पजल बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी तरीके की पजल आती है। आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में फ्लोर वाइज होती है, 1 से लेके 8 तक बैठे हैं, या सर्कुलर में रहती है, सर्कुलर में 8 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट होती है, उसमें कोई नॉर्थ फेस कर रहा है, कोई साउथ फेस कर रहा है, तो काफ़ी तरीके की पजल्स होती हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाना है, उसकी मान लीजिए आपने सर्कुलर उठानी है, उसमें आप पजल्स लगाइए, देखिए आपसे वो बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बनने लगी, अच्छे, नेक्स्ट पे मूव करिए। सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, वो बन रही है कि नहीं बन रही है, नहीं बन रही, ठीक है, आगे बढ़िए, बन रही है तो भी आगे बढ़िए। फ्लोर पे देखिए, फ्लोर पे बन रही है कि नहीं बन रही है। तो मतलब इस तरीके से आपको देखना है, आपको इसे एनालाइज करना है कि आपको कहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं तो हमको सब कुछ आता है, हम वहाँ पर पूरा पूरा करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है।
तो अगर मैं पजल्स की बात करता हूँ तो मैं सर्कुलर वाली पजल सबसे पहले उठा लेता हूँ, मैं सिटिंग अरेंजमेंट मतलब फ्लोर वाली पजल है वो सबसे पहले उठा लेता हूँ। बट हाँ, अगर सिटिंग अरेंजमेंट वाली आती है, एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं, अगर वो नॉर्थ और साउथ फेस कर रहे हैं तो मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो कभी कभी ट्रिकी हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। तो ये आपको तब पता लगता है जब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपने काफ़ी 2 से 3 महीने रेगुलर दिए हैं, आप डेली 2 से 3 घंटे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे स्पीड भी बनती है, आपको आइडिया भी लग जाता है पढ़ के भी बहुत बार कि आपको ये पजल अटेम्प्ट करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ये पता नहीं होता है कि हमें क्या अटेम्प्ट करना है और क्या नहीं करना है। और एग्जामिनर जो है वो बहुत स्मार्ट है। जब भी आप किसी भी सेक्शन पे ओपन क्लिक करेंगे, कोई भी सेक्शन चालू होता है, तो सबसे पहली जो पजल होती है उसमें 10 में से 8 बार वो ऐसी पजल होती है जिसमें आपको टाइम टेकिंग पजल होती है। तो अगर आपने उसमें ही 5 से 6 मिनट में बात कर दी तो आगे आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चीज़ एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पिक कर रहे हो एग्ज़ाम में, क्या आपको पिक करना है, क्या नहीं करना है। और ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर को ही आप देख सकते हैं उसके लिए। अड्डा के जो सर हैं वो भी अच्छा कराते हैं। मैंने उनको फॉलो नहीं करा, बट मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वो उनकी भी काफ़ी अच्छे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जो भी हैं। बट हाँ, कुछ एक दो चीज़ें मुझे अंकुश लांबा सर की नहीं अच्छी लगती है। बट जैसे मैंने बताया कि मेथड मेथड मुझे थोड़ा पर्सनली कम पसंद है। दूसरी एक चीज़, वो एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि आप कोई भी पजल करें, वो अगर एक ही मेथड से करें। एक ही मेथड से मतलब पॉसिबिलिटी एक ही है, तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा हर एक क्वेश्चन के लिए सही नहीं होती है। जब आप उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे तो दिक्कत होती है उनको भी एक पॉसिबिलिटी पे। तो मैं आइडियली सजेस्ट करूँगा कि एक बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सर्कुलर पजल ली है, तो एक सर्कुलर पजल तुरंत बनाइए, एक सर्कुलर पजल तुरंत साइड में बनाइए और साथ साथ करिए। उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो मैं आज भी करता आ रहा हूँ। मैंने अभी IBPS PO का पेपर दिया, उसमें मैंने 30+ अटेम्प्ट करे हैं रीजनिंग में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बट हाँ, अगर आप एक ही पॉसिबिलिटी पे करेंगे तो आपको बहुत ही काटापीटी करनी होती है और फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है आप 2 साइड बाय साइड लीजिए। प्रीलिम्स में 2 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा नहीं आती है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में 3 पॉसिबिलिटी आती है, तो वो 1-2 लाइन के बाद ही कट जाती है, तो आप वो तो मैनेज कर सकते हैं। तो बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बिगनर हैं या अभी आपने स्टार्ट करा है, या वैसे भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आपको उसमें बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, बुक मैं इसमें आइडियली कोई सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो बेटर है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए या गूगल पे टाइप कर लीजिए, या आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है तो वो टेस्ट सीरीज़ लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट्स आपकी सिलॉक्स में जाती है। सिलॉक्स के हैं 5 क्वेश्चन, मोस्टली 99% प्रीलिम्स में आते ही आते हैं, और वो बहुत ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप सिलॉक के 5 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत मतलब आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी टीचर को देखिए, उनके टॉप वो देख लीजिए सिलॉक को उन्होंने कैसे पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। अब बहुत ज़्यादा नाइदर नॉर वाली और ये सब नहीं, जो पॉसिबिलिटीज़ रहती थी कि ये हो सकता है वो सब नहीं आता है। ज़्यादातर सिलॉक्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो सिलॉक्स को आप थोड़ा ध्यान से करिए। उसको हम लोग काफ़ी लोग छोड़ देते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है ये वो, बट बहुत ईजी टॉपिक है। सिलॉक को करिए और पजल्स पे फोकस करिए। ठीक है, बाकी कुछ भी अगर आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम ID है @HarshitPorwal। मैं वहाँ पे डायरेक्टली लोगों को, स्टूडेंट्स को जो भी मुझे टेक्स्ट करते हैं उनको मैं रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डू वेल फॉर योरसेल्फ।